आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान। किन्नर समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे शायद समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता, परंतु जब किन्नर के आशीर्वाद की बात होती है तो उनके आशीर्वाद को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। ग्रंथों में किन्नर समुदाय का जिक्र किया गया है। किन्नर को लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे हिजड़ा और छक्का। लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता, परंतु इनके आशीर्वाद और दुआओं को अधिक महत्व देते हैं। किन्नर ना तो आदमी होते हैं ना ही औरत। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथाएं सबसे अलग होती है। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ होता है। किन्नरों की दुआएं लेनी चाहिए। किन्नरों को की जो बद्दुआएं होती है वो कभी नहीं लेनी चाहिए। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद में ऐसा क्या शक्ति होती है जिससे किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है, जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, इसके बाद श्री राम जी के भाई भरत और अयोध्यावासी श्री राम जी को मनाने के लिए गए कि श्री राम अयोध्या छोड़कर ना जाए, परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रुकने से मना कर दिया। तब श्री राम जी ने कहा कि यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष अपने अपने घर लौट जाएं। मैं 14 वर्ष पश्चात ही लौट कर आऊँगा। श्री राम जी की कही बात में कहीं किन्नर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण किन्नरों ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए और किन्नरों की भक्ति को देखकर श्री राम जी भी चौंक गए। श्री राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा, तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। उनकी कही बात सच होती है। उनका शाप, उनका अभिशाप या उनका वरदान कभी खाली नहीं जाता। किन्नर समुदाय की कुछ रहस्यमयी बातें होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार या मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर माना गया। कहा जाता है शिखंडी के कारण ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हराया था। ब्रह्मा जी की छाया से किन्नर की उत्पत्ति हुई है। किन्नर समुदाय में जब नए किन्नर को शामिल किया जाता है तो प्रतिभोज और नाच गाने का कार्यक्रम किया जाता है। जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो किसी को पता नहीं चलता है, यह एक राज होता है। किन्नर की मृत्यु के पश्चात गुप्त तरीके से किन्नर का अंतिम संस्कार किया जाता है। मात्र एक दिन के लिए किन्नर अपने आराध्य अरावन से विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात अरावन की मृत्यु के बाद विवाह का अंत हो जाता है। सपने में किन्नर को देखना शुभ और अशुभ दोनों माना जाता है। सपने में अगर किन्नर को पैसे दे तो शुभ माना जाता है, इससे धन की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं किन्नरों से जुड़े कुछ उपाय, जिसे करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है, जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो उसे जल्द स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए बुधवार के दिन किन्नरों को मूंग की दाल दान करनी चाहिए। माना जाता है कि किन्नरों से जुड़े उपाय से व्यक्ति को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है या फिर आप अपने मन चाहे व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो ये उपाय भी आप जरूर करें। तो आपको अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ दान करनी चाहिए।
यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपका करियर या कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा है तो बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को भोजन कराएं, उसे कौड़ियाँ दान में दें और बदले में उससे कोई एक सिक्का आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करें। फिर उसे अपने धन के स्थान पर रख लें। वैसे तो किन्नर किसी को 1 रुपये का सिक्का नहीं देते हैं, अगर मिल जाए तो ये उस व्यक्ति की किस्मत होती है। ज्योतिषी के अनुसार किन्नरों का संबंध ग्रहों के राजकुमार से माना जाता है, जो बुध ग्रह होता है, जिन्हें खुश करने पर व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और उसे उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिषी के अनुसार यदि किसी किन्नर से जुड़े उपाय को करने के लिए बुधवार का दिन सबसे शुभ होता है। हालांकि आप चाहें तो इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। और एक बात, हम किन्नरों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें कभी भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद से ऐसे नहीं होते हैं, ये तो भगवान की मर्जी होती है। इसीलिए हमें उनसे कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। मेरी ओर से किन्नर समाज को नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें।